अब बात मशहूर व मारूफ शायर लेखक जानिसार अख्तर साहब के बेटे जावेद अख्तर की, जो सन 1964 में घर छोड़कर चले आए थे बॉम्बे। बॉम्बे आने के 2 सालों के बाद भी लगातार मेहनत के बावजूद ना उनके सर पर छत्ती और ना ही उनके खाने का कोई ठिकाना था। जब वो 1964 में घर छोड़कर बॉम्बे आ गए थे स्ट्रगल करने के लिए, हालांकि वो एक छोटी फिल्म के लिए डायलॉग लिख चुके थे जिसके लिए उन्हें 100 रुपये महीने का मेहनताना भी मिला था। इसके अलावा कभी उन्हें छोटे मोटे जो भी काम करने को मिल जाते वो कर लेते थे। सरवाइव करना बहुत ज़रूरी था। कई बार तो उनके पास हफ्तों तक कुछ काम नहीं होता था, जिसके चलते बस चने के सहारे पेट भरना पड़ता था। संघर्ष के इन्हीं दिनों में जावेद अख्तर 1 साल कमाल स्टूडियो में रह रहे थे, जो कि बाद में नटराज स्टूडियो के नाम से भी जाना जाने लगा। इसी बीच जावेद अख्तर को अंधेरी स्टेशन के पास एक बुक वेंडर का पता चला जो सेकंड हैंड बुक्स बेचा करता था। वहां से वो सस्ते में किताब लाकर स्टूडियो के कंपाउंड में रात को कम रोशनी में पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते ही सो जाया करते थे। तभी अचानक एक दिन स्टूडियो के नोटिस बोर्ड पर एक नोट चिपका दिया था जिसमें लिखा था कि स्टूडियो में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कंपाउंड में रात को रुकने की परमिशन नहीं है। तब ऐसे में जावेद अख्तर साहब को 2-3 रातें अंधेरी के महाकाली केव में काटनी पड़ी। इन हालातों में उन्हें उस वक्त थोड़ी राहत मिली तब जब उनके एक दोस्त ने बांद्रा में अपने घर पर रुकने की इजाज़त दे दी। जावेद अख्तर साहब का ये दोस्त एक प्रोफेशनल जुआरी था। दोस्तों के साथ मिलकर ये काम किया करता था। कुछ दिन तो यहाँ गुजर गए, मगर अचानक बंबई नगरी से जुए में कमाने के बाद या हारने के बाद ये दोस्त बॉम्बे छोड़कर चला गया गांव, और एक बार फिर से जावेद अख्तर के सर से छत छिन गई। इसी बीच उन्हें एक फेमस राइटर ने बुलाया और अपने साथ काम करने का ऑफर दिया, जिसके लिए जावेद को क्रेडिट नहीं मिलना था, पर हां 600 रुपये महीने की सैलरी जरूर मिल जाती। जावेद साहब कश्मकश में थे, पैसा जरूरी था, और दूसरी तरफ ये डर भी था कि अगर आज उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर इसे छोड़ने की हिम्मत उनके लिए जुटाना बड़ा मुश्किल होगा। शायद वो जिंदगी भर नौकरी करते रहें। इसी सोच में उन्होंने 3-4 दिन गुजार दिए। मजबूरी तो हर तरफ थी। बहुत सोचा, बहुत विचारा, और फाइनली जावेद अख्तर साहब ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यह बहुत बड़ा जुआ था, क्योंकि जुआरी दोस्त के साथ रहते थे। जिंदगी का ये जुआ जावेद अख्तर को बहुत अच्छी तरह से खेलना आता था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल गए, और इस तरह संघर्ष करते करते जावेद अख्तर ने निकाल दिए 5 साल। लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। डूबे नहीं वो फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि जो मेरे अंदर है, टैलेंट है, उसका जलवा एक ना एक दिन जरूर दिखेगा। और वो दिन आया जब नवंबर 1969 में फिल्म यकीन में उन्हें डायलॉग लिखने का काम मिला विद क्रेडिट्स, और साथ ही इस फिल्म में उन्होंने असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई सलीम खान से। आगे चलकर जिनके साथ उन्होंने इस इंडस्ट्री की राइटर्स की जो जोड़ी बनाई, और सलीम खान और जावेद अख्तर यानी कि सलीम जावेद की जोड़ी ने जो आदर, सम्मान और मान्यता हमारी फिल्म इंडस्ट्री में राइटर्स को दिलवाई है, इन दोनों के आने से पहले कभी वो ऑनर, वो क्रेडिट, वो इज्जत, वो मान, मर्यादा, सम्मान कभी भी इंडस्ट्री के किसी राइटर को नहीं मिला था। इंडस्ट्री के राइटर को उरूज पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं सलीम जावेद। फिल्म पड़ोसन का एक गीत, जिसे पड़ोसन में इस्तेमाल किए जाने से पहले यूज किया गया था 27 साल पहले आई एक फिल्म से। फिल्म कौन सी थी, कहानी क्या है, इस बारे में बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।